मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। रहमानिर्रहीम वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरा होगा और इंसान उन अंधेरों में भटक कर पुलिस रात से गिर कर जहन्नुम की खाइयों में दाखिल कर दिया जाएगा। अब ये जुल्म क्या है? आज ये शिकारी हजरात जो हमारे हैं उनके लिए ख़ास वीडियो है, जो शिकार का ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं और शिकार करते हैं। चूँकि शिकार की हलाल होने पर कुरान और सुन्नत के दलाइल मौजूद हैं। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, उहिल्ल लकुम सैदुल बहरी, अल्लाह ने शिकार को हलाल किया। और हदीस की किताबों में चैप्टर हैं बाबू सईद के उन्वान पर। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन शिकार किया करते थे, लेकिन शिकार में कौन सा तरीक़ा इख्तियार किया जाए जिसमें अल्लाह भी नाराज़ ना हो और क़वानीन जो मुल्की हैं उनकी भी ख़िलाफ़ वर्जी ना हो। इन चीज़ों को देखना अशद ज़रूरी है। हमारे शिकारी हजरात जो है अपनी तस्कीन के लिए, ज़ौक़ के लिए बाज़ औक़ात उन जानवरों को मार देते हैं या उनका शिकार करते हैं जिनका ना उन्हें खाने का फ़ायदा, ना उनको पकड़ने का उनका दिल होता है, ना ज़ौक़ होता है। हराम जानवरों को भी मारते हैं और निशाने लेते हैं। गीदड़ को मार दिया, खिंजीर को मार दिया, तिलियर को मार दिया, और इस तरह जो है तिलोर को मार दिया, फाख्ताओं को मार दिया, कौवों को मार दिया। अब अजियत भी देते हैं जानवरों को। अब आप देखिए कि खिंजीर जो है उसके पीछे कुत्ते लगा देते हैं और कुत्ते उसको ज़िंदा हालत में नोचते हैं और उसको अजियत देते हैं और उसको फिर मार देते हैं। इसी तरह जो है वो अपनी तस्कीन के लिए जानवरों की, परिंदों की नस्ल कुशी करते हैं जो शरअन जायज़ नहीं है। किसी जानवर को अजियत देना, नबीउर रहमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मेहरबान उम्मत पर कि आपने कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी तेज़ करने से भी मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी जानवर को ज़िंदा ना जलाओ, किसी परिंदे को ज़िंदा ना जलाओ, किसी को उसके बच्चों से जुदा ना करो, किसी के अंडे जो है घोंसले में हैं तो उनको ना तोड़ो। अब यहाँ देखिए तीतरों को किस तरह शिकार किया जाता है, उनके अंडों को तोड़ दिया जाता है और किस तरह जो है उनको मारा जाता है और वो ख़त्म हो रहे हैं। परिंदों की नस्ल कुशी हो रही है, परिंदे ज़मीन से ख़त्म होते जा रहे हैं। अब ये सब चीज़ें शरअन जायज़ नहीं हैं। देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा आपके जब एक जगह पड़ाव करते हैं और सहाबा इकराम एक लश्कर के साथ पड़ाव करते हैं सहरा में, तो वहाँ खैमे लगाते हैं। वो खैमों में कुछ परिंदे आकर घोंसले बनाकर अंडे दे देते हैं और फिर सहाबा इकराम चंद अरसे के बाद वहाँ से कूच करने लगते हैं। तो सैयदना अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो अमीर लश्कर हैं उनको फ़ौजी आकर बताते हैं, अमीरुल मोमिनीन वहाँ परिंदों ने बच्चे दे दिए और आप हुक्म क्या है कि हम उन परिंदों के घोंसलों को और अंडों को गिरा दें और अपने खैमे समेट लें। तो आपने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदों के अंडे तोड़ने, उनके घोंसले गिराने से मना फरमाया। इन खैमों को ऐसे ही रहने दो और हम आगे कूच कर जाते हैं। सहाबा इकराम वहाँ से आगे चले गए और वो उसी तरह खैमे लगे रहे। कुछ अरसे बाद खाना बदोश लोग आए, वहाँ क़याम पजीर हो गए और आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती गई और वो शहर बसरा बन गया जिसमें हसन बसरी और राबिया बसरिया जैसी वलिया और वली पैदा हुए। तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जानवरों के शिकार करें लेकिन अपनी खुराक की हद तक, फ़रोख्त की हद तक नहीं कि उनको बेचना है, कारोबार करना है। फिर कवानीन की पाबंदी करें जो आपको मुल्क पाकिस्तान का कानून कहता है, जो आपको महकमा जंगलात के कवानीन कहते हैं। जिस मुल्क में है उस मुल्क के कवानीन जो चीज़ आपको बतलाती है आप उसकी पाबंदी करें, इसलिए कि कुरान और सुन्नत इस पर दलील मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह रसूल की अतात करो और उलिल अम्र जो आपके कवानीन है, आइन है मुल्क का, जो आपको मुल्क कानून देता है, महकमा कानून देता है,
उसकी पासदारी करना हर मुसलमान पर लाजिम है। महकमा आपको कहता है कि आप इतने परिंदे शिकार कर सकते हैं, इतने हिरन शिकार कर सकते हैं, उससे तजावुज़ करेंगे जायज़ नहीं होगा। और यहाँ कुत्तों को बेचा जा रहा है, कुत्तों की कमाई खाई जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुत्ते की कीमत तुम्हारे हाथ में दे, मट्टी भर के उसके हाथ में रखो, यानी उसका हाथ में बरकत नहीं होगी। खुलासा आप अलैहिस्सलाम की फरमान का कि उस हाथ में बरकत नहीं होगी, उस पैसे में बरकत नहीं होगी, नखुसत आएगी। तो इसलिए ये जहन में रखें, अगर आपने परिंदों को, जानवरों को ऐसे बेदरेग मारना शुरू किया, उनकी आह लगती है। एक आदमी सजाए मौत के झूठे मुकदमे में फंस गया और जब उसको जेल ले जाया गया तो सारी रात तहज्जुद पढ़ के रोता था, या अल्लाह अदल फरमा, अदल फरमा। और उसके जहन में था मैंने कत्ल किया नहीं, बच जाऊंगा। और अदालत ने उसको सजाए मौत, फांसी का ऑर्डर जारी कर दिया। तो जब फांसी से एक दिन कबल रात को रोता रहा अल्लाह के हुजूर, या अल्लाह तूने अदल नहीं किया, मैंने अदल मांगा था, इंसाफ मांगा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ख्वाब में इशारा फरमाया, मेरे बंदे, तूने एक मर्तबा जानबूझकर एक चूंटे को पाँव के नीचे कुचल के, मसल के मार दिया था, और वो भी जी रूह था, जैसे कि इंसान जी रूह है। वो भी मेरी मखलूक था, जैसे इंसान मेरी मखलूक है। तूने अदल मांगा, उस चूंटे के कत्ल में तुझे सजाए मौत का ये ऑर्डर हुआ है। तो याद रखें, जानवरों की यूं नस्ल कुशी ना करें। अल्लाह ने इनको अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, इनको बेकार पैदा नहीं किया, कुरान में अल्लाह कहता है। अब देखिए, खिंजीर जैसा जानवर जो नजसुल आइन है, जिसके साथ कपड़ा टच कर जाए नजस हो जाता है, नापाक हो जाता है, उसको भी अल्लाह ने कैसे इंसानियत की खिदमत के लिए पैदा किया कि गोबर, गंदगी, हमारे वाशरूम की जितनी गंदगी है वो नालों में जाती है, लई में जाती है, ये रात को निकलते हैं और सारी गंदगी खाते हैं। अब अगर इनकी नस्ल कुशी होगी तो गंदगी नाले भरेंगे, सैलाब आएंगे बारिशों के पानियों से। अब ये अल्लाह ने निज़ाम रखा है, जिस चावल की फसल में सांप होगा वहाँ खुशबू ज़्यादा होगी। अब तिलियर परिंदा है, उसको मारा जाता है, शिकारी वैसे निशाने लेते हैं। अब वो परिंदा इतना मुफीद है इंसानियत के लिए, दोस्त इंसान का कहलाता है कि टिड्डी दल जो अभी पाकिस्तान पे यलगार आई, फसलें ख़राब हुई, ये टिड्डी दल 1 मिनट में कई 100 खा जाता है, और इसी तरह दीगर हैं। तो इंसान के लिए अल्लाह ने इनको पैदा किया है। शिकारी हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप अल्लाह के कानून की पासदारी करें और मुल्क के कानून की पासदारी करें। शिकार खाना भी जायज़ है, शिकार करना भी जायज़ है, लेकिन कवानीन के मुताबिक कुरान सुन्नत को सामने रखें, कवानीन को सामने रखें। अल्लाह ताला के यहाँ हम मुजरिम ना बन जाएं, किसी जानवर या उसकी नस्ल की आह ना लग जाए और वो नस्लों में आगे मुंतकिल हो जाती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।